12वां अध्याय। देवी बोली, जो पुरुष एकाग्र होकर इन स्रोतों से नित्य मेरी स्तुति करेगा, उसकी सभी बाधाएं मैं निसंशय नाश कर दूंगी। और जो मधु कैटभ का नाश, महिषासुर का घात एवं शुभ निशुभ इन दोनों का वध आदि का कीर्तन करेंगे, और जो एकाग्र होकर अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी तिथियों से भक्तिपूर्वक इन मेरे उत्तम चरित्रों का महात्म्य सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा। ना पापों से उत्पन्न आपत्तियाँ उन्हें दुखित कर सकेंगी। वे दरिद्रता प्राप्त होगी, ना प्रिय का वियोग होगा, शत्रु का भय नहीं होगा, लुटेरे तथा राजा से भी कोई भय नहीं आएगा, और शस्त्रों से, अग्नि से, जल राशि से भय कभी भी नहीं होगा। इसलिए मेरा महात्म्य एकाग्रचित होकर पढ़ना चाहिए एवं भक्ति से सदा सुनना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रव तथा तीनों तापों को मेरा महात्म्य शांत कर देता है। मेरे जिस मंदिर में मेरा यह महात्म्य पढ़ा जा रहा हो, उस स्थान पर मैं कभी त्याग नहीं करती। वहाँ मेरा सदा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र एवं महोत्सव में इस प्रकार सारे चरित्र का पाठ करें और श्रवण करें। इस प्रकार से विधि जानकर अथवा बिना जाने बलि, पूजा, हवन आदि से कुछ भी करेगा, उसे मैं प्रतिपूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ। उसे मैं प्रतिपूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में मेरी वार्षिक महापूजा की जाती है। उस अवसर पर जो भी मेरे इस महात्म्य को भक्ति के साथ सुनेगा, उसकी सभी बाधाएं निवृत्त हो जाएंगी और वह धन, धान्य, पौत्र आदि से समृद्ध हो जाएगा। मेरी उस पर कृपा होगी, इसमें संशय नहीं। मेरा इस महात्म्य को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को एवं युद्ध में मेरे पराक्रम को जो मनुष्य सुनेगा, वह सर्वदा निर्भय हो जाएगा। मेरा महात्म्य सुनने वाले पुरुष के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कल्याण प्राप्त होता है और कुल आनंदित रहता है। सभी शांत कर्मों में स्वप्न देखने पर, ग्रहणों की दारुण पीड़ा होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करें, उसके सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। ग्रहणों की दारुण पीड़ाएं निवृत्त हो जाती हैं। मनुष्य का देखा हुआ बुरा स्वप्न सुख स्वप्न हो जाता है। ग्रह द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह महात्म्य शक्तिदायक है। मनुष्य में फूट हो जाने पर यह महात्म्य मृत्यता कराने में परम उत्पन्न है। सभी दुराचारियों के बल को भली भांति नाश कर देता है। पढ़ने से ही राक्षस, भूत, पिशाच आदि का नाश हो जाता है, और मेरा यह सारा महात्म्य मेरी सनादि प्राप्त कर देता है। पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध तथा उत्तम दीपों द्वारा मेरा पूजन से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक से और भी अनेक प्रकार के भोगों पदार्थों के दान से, वर्ष भर जो भी मेरे अर्पण करके आराधना करते हैं, इससे जो भी मुझे प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता मेरे इस महात्म्य को एक बार सुनने से है। फिर आरोग्य प्राप्त हो जाता है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन तो सभी भूतों से रक्षा करता है। युद्धों में वर्णित मेरा जो चरित्र दुष्ट दैत्यों के नाश करने वाला है, उसके श्रवण करने पर पुरुषों को बैरियों से किसी प्रकार का भी भय नहीं रहता। हे देवतागण, तुम लोगों ने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं, वह महर्षियों ने जो भी की है और ब्रह्मा जी ने की है, वे ही सभी मंगलमयी बुद्धि देती हैं। वन में शून्य स्थान पर अथवा वन की अग्नि से घिर जाने पर, शून्य स्थान पर डाकुओं से घिर जाने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर, अथवा वन में शेर, चीता एवं जंगली हाथियों के पीछा करने पर क्रोध में आकर राजा ने वध की आज्ञा दे दी हो, या कैद में पड़ गया हो, अथवा महासमुद्र में जहाज पर बैठने के बाद भारी तूफान आ जाए, उसमें जहाज डगमगाने लगने लगे, ऐसे अवसर पर घोर संग्राम में शस्त्रों का प्रहार होने लग जाए, जब सब प्रकार की बाधाएं पड़ रही हूँ, किसी महापीड़ा से आकुल हो, इस प्रकार की सभी घोर विपत्तियों से इस मेरे चरित्र का स्मरण करने
वाला पुरुष छूट जाता है। मेरे प्रभाव से शेर आदि हिंसक, डाकू तथा शत्रु मेरे चरित्र के स्मरण करने वाला पुरुष से सभी दूर भाग जाते हैं। ऋषि बोले, इतना कहकर भयंकर पराक्रम वाली भगवती चंडिका सभी देवताओं को देखते देखते वहाँ पर अंतर्ध्यान हो गई। वे सभी देवता निर्भय होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार प्राप्त करके जिनके शत्रु नष्ट हो चुके थे यज्ञ भागों के भोक्ता हुए। बाकी दैत्यों का हाल सुनिए। जबकि देव शत्रु शुभ युद्ध में मारा गया, जो शुभ जगत के विध्वंस करने पर तुला हुआ था, भयंकर पराक्रमी निशुभ के भी मारे जाने पर बाकी बचे कुछ ही दैत्य पाताल में भाग गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती जगदम्बिका नित्य स्वरूपा देवी पुण्य प्रकट होकर जगत की रक्षा किया करती हैं। यह देवी जी के विश्व का मोहन करती हैं, वही जगत को पैदा करती हैं। उसी के आगे प्रार्थना करने पर संतुष्टि हो जाती है, फिर विज्ञान एवं सिद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, उसी ने ही सारे संसार को व्याप्त कर रखा है। महाप्रलय काल में महामारी के स्वरूप से ही यह देवी ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाएगी। अजन्मा होते हुए भी वह सृष्टि रूप हो जाती है। वही सनातनी देवी समय समय पर प्राणियों की स्थिति किया करती है। मनुष्यों के उन्नति के समय में वही देवी घर घर वृद्धि दायिनी लक्ष्मी रूपा हो जाती है। फिर अभाव के समय विनाश के लिए अलक्ष्मी दरिद्रता भी बन जाती है। पुण्य, धूप, गंध आदि सामग्रियों से पूजी हुई फिर स्तुति करने पर यह देवी धन, पुत्र, धर्म में मति, शुभ गति आदि प्रदान करती है। 12वां अध्याय समाप्त।